Assalamu alaikum viewers, this is Bilal Qasim, your English mentor. Thanks for clicking and आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब टू बी के बारे में। वर्ब टू बी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बी की कि इस बी का मतलब क्या है। बी का मतलब होता है होना। अब यहां होने से क्या मुराद? यहां होने से मुराद ये है कि जब आप किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि वजूद की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि फला चीज है। तो अब आ जाते हैं वर्ब टू बी पर। तो सवाल ये है कि क्या है ये वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी बेसिकली वर्ब की एक काइंड है, ठीक है। वर्ब की एक काइंड है, एक किस्म है। वर्ब की बहुत सारी इकसामात हैं, ठीक है, जिनमें मॉडल वर्ब और डूइंग वर्ब, ठीक है, बीइंग वर्ब और वर्ब टू बी, ठीक है, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, ठीक है। बहुत सारी काइंड्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो उनमें से एक काइंड है वर्ब टू बी। अब इनका काम क्या होता है? वर्ब टू बी ये भी वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब हैं। जैसे हमने पढ़े पजेसिव वर्ब, इनसे पहले हमने पजेसिव वर्ब पढ़े, तो वो भी वर्ब की एक काइंड है, ठीक है। तो इनका क्या काम है तो जानते हैं यूजेज से। वर्ब टू बी को हम इस्तेमाल करते हैं, we use these for showing state, conditions, and existence of anything, ठीक है। किसी भी चीज़ के वजूद को जब हमें बताना होता है तब हम वर्ब टू बी की मदद से बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे ज़रा इस यूजेज की तरफ। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल समझ लें कि इस्तेमाल कहाँ होता है, ताकि हमें आगे कन्फ्यूजन ना हो। वी यूज इट फॉर शोइंग स्टेट, कंडीशंस और एग्जिस्टेंस, ठीक है। हालत या सूरत को बताने के लिए, देखें, किसी भी चीज की हालत या सूरत को बताने के लिए हम वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भाई कोई भी हालत या सूरत, जैसे आप बताना चाहें कि यार वो जो है वो खूबसूरत है, ठीक है, वो मोटा है, वो स्मार्ट है, वो हैंडसम है, ठीक है, वो सीईओ है, वो मैनेजर है, वो वेटर है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं? उनकी हालत या सूरत बता रहे हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने इंग्लिश में बताना है किसी का प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन बताना है, ठीक है, और नेशनैलिटी बतानी, जैसे मिसाल के तौर पर, और रिलेशन बताना है, ठीक है। जैसे अगर आपने रिलेशन बताना है, क्वालिटी बतानी है, ठीक है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो इंग्लिश में आप वर्ब टू बी ही की मदद से बता सकते हैं। इनके अलावा आप किसी और चीज़ से नहीं बता सकते हैं। जैसे प्रोफेशन की मैं बात करूं, वो डॉक्टर है, मैं टीचर हूं, ठीक है। आप जो भी आपका प्रोफेशन है आप हैं, ठीक है। नेशनैलिटी, मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है, वो अमेरिकन है, ठीक है, वो जो है वो फ्रेंच है, ठीक है, वो इंग्लिश है, ठीक है। रिलेशन, ये मेरा भाई है, ठीक है, मैं जो है वो आपका टीचर हूं। रिलेशन है कोई भी, ठीक है, वो अब्बू हैं, ठीक है, या फादर, कोई भी रिलेशन, भाई बहन, किसी भी तरह का रिलेशन। क्वालिटी बता सकते हैं किसी भी चीज़ की,
ठीक है। जैसे बिरयानी, मिसाल के तौर पर बिरयानी तीखी है, फीकी है, ठीक है, लजीज है, ठीक है। इसी तरह से गुलाब जामुन मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लजीज हैं। तो आप क्वालिटी बता रहे हैं। इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इंग्लिश में हम वर्ब टू बी के ज़रिए से बता सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो आप लाजमी जहन में रखें वो ये है कि ज़माने हमें पता है 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी जो हम बात कर रहे हैं वर्ब टू बी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब टू बी प्रेजेंट की बात चल रही है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा ज़माने में, मौजूदा टाइम पर, यानी कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आप किसी भी चीज़ की, किसी भी शख्स की हालत या सूरत को बता रहे हैं। जैसे आप मेरी हालत बताएं कि भाई मैं मोटा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है, मैं हैंडसम हूँ, ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। तो ये सब क्या है? हालतें हैं, ठीक है। मेरा प्रोफेशन, ठीक है, मैं टीचर हूँ, नेशनैलिटी मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। क्वालिटी मैं अच्छा हूँ। वेल, नाइस जोक, लेट्स मूव अहेड। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम हालतों को बताना जो सीख रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम की हालतों को बताना सीख रहे हैं। जैसे इस वक्त ये मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक है। अब मैं इस मार्कर की हालत या सूरत को बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये नया है, ये पुराना है, ठीक है, ये महंगा है, ये सस्ता है, ठीक है, ये बेकार है, ठीक है, ये पुराना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? इस मार्कर की क्वालिटी को बता रहा हूं। इसी तरह के सारे सेंटेंसेस को हम वर्ब टू बी के जरिए से बता सकते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा फार्मूला की, ठीक है। हमें पता है 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जुमला बनाने के लिए: सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। वेल, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। कमी है किस चीज की? कमी है वर्ब की। तो हम कौन से वर्ब लगाएंगे? वर्ब टू बी लगाएंगे, वर्ब टू बी, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? मौजूदा जमाने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के वर्ब टू बी यहां पर रखेंगे। तो प्रेजेंट के वर्ब टू बी कौन से होते हैं? प्रेजेंट के वर्ब टू बी होते हैं इज, एम और आर, ठीक है। इज, एम और आर, ये हमारे वर्ब आ गए, ठीक है। ये हमारे वर्ब टू बी हैं। तो सब्जेक्ट हमें पता है 8 है, जैसे आई। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ हम एम लगाएंगे। यू, वी और दे के साथ आर लगाएंगे, ठीक है। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम जैसे अली, ठीक है, इनके साथ हम इज लगाएंगे, ठीक है। आई के साथ एम, यू, वी और दे के साथ आर लगेगा, ठीक है। ही, शी, इट और कोई भी नाम, किसी भी तरह का नाम, चाहे मम्मी पापा, किसी मुल्क का नाम, ठीक है, उन सब के साथ इज लगेगा। तो फार्मूला हमारे सामने, हमने क्या करना है? सबसे पहले जो है वो वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज को पुट करते हुए मैं रख देता हूं सब्जेक्ट को। जैसे मैंने रख दिया सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम, ठीक है, आई एम। अब मैं अपनी नेशनैलिटी बता रहा हूं, तो आई एम पाकिस्तानी, ओके। आई एम पाकिस्तानी,
इसी तरह से यू वी जे के साथ आर लगेगा तो यू आर पाकिस्तानी, ठीक है, यू आर ब्रेव, ठीक है, यू आर गुड, ओके, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। कंफ्यूज नहीं हो कि इतना छोटा सा जुमला, जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, जैसे वी आर हैप्पी तो आप कह सकते हैं वी आर सैड, वी आर फैट, ओके, वी आर पुअर, वी आर रिच, ओके, कुछ भी चेंज कर लें, जुमला आपका दुरुस्त है, गलत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ही शी इट एनी नेम से, जैसे शी इज, ही शी इट एनी नेम के साथ इज लगाएंगे तो शी इज gorgeous, शी इज gorgeous, ठीक है, शी इज tall, she is short, ठीक है, she is ugly, okay, she is attractive, she is actress, she is a nurse, ठीक है, she is a doctor। और भी मज़ीद एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं जिनमें आपको हालतें, सूरतें या एग्जिस्टेंस बताना हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो, तो उन सब का जब हम वजूद, उनकी हालत या सूरत की जब हम बात करते हैं तो वो हम वर्ब टू बी के ज़रिए से इंग्लिश में बता सकते हैं। वेल, उर्दू में मीनिंग्स लिख देता हूँ, जैसे एम के मीनिंग होते हैं हूँ, ठीक है, जैसे आई एम पाकिस्तानी तो मैं पाकिस्तानी हूं। आर की मीनिंग होती है हैं, ओके, जैसे वी आर हैप्पी हम खुश हैं। इज की मीनिंग होती है सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे शी इज टॉल, वो टॉल है, लंबी है, ठीक है, शी इज शॉर्ट, वो छोटी है, ठीक है, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। और भी मजीद एग्जांपल्स मैं आपको बनाकर बताता हूँ, इसी तरह से आप भी सोचकर बना सकते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं हैरान हूँ, ठीक है, वो पुराना सामान है, ठीक है, ये नई कार है, ठीक है, जैसे इट इज अ न्यू कार, ओके, और वो नया सामान है, ठीक है, सॉरी वो पुराना सामान है, इट इज ओल्ड स्टफ, ओके। और भी मजीद एग्जांपल जैसे आप बता सकते हैं, जैसे ही इज माई ब्रदर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, दे आर माई पेरेंट्स, ठीक है, वो मेरे पेरेंट्स हैं। वेल, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे भी फॉरवर्ड करते रहें। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।